गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो हम जो आपकी प्रश्नावली चल रही थी व्यंजकों का बीजीय व्यंजन, बीजीय व्यंजक में 9.3 में देखते हैं। 9.3 में आपके जगह 2 में आपने एक पदों का गुणनफल देखा था, यानी एक एक पद का ही गुणनफल देखा था। यहाँ पर हम 2 पदों के गुणनफलों को करेंगे। जैसे 4p को हमें गुणा करना है q प्लस r से, q प्लस r से अगर गुणा करना है 4p कोष्ठक पहले इस q से गुणा करेंगे और फिर प्लस का निशान लगा के 4p को किससे गुणा करेंगे, r से गुणा करेंगे, यानी 4p गुणा q प्लस 4p गुणा r। इसको गुणा किया तो ये 4p हो गया, प्लस इसको गुणा किया तो ये 4pr। ये इस प्रकार से इनको गुणा करना है, यानी 2 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक q प्लस r लिख दिया और उसको गुणा कर दिया 4p से। देखो इसको इससे गुणा किया तो क्या गया 4p। रोज बीच में गुणा और जोड़ इस साइड से किए जाते हैं, यानी बाई तरफ से करेंगे, अन्य में दाई प्रकार से करते हैं 4pr। ये हो गई स्तर विधि और ये हो गई पंक्ति विधि। लेकिन आप पंक्ति विधि से ही इनके गुणे करने हैं, गुणा पंक्ति विधि से ही करके ज़्यादातर आपको हल करने हैं। इसी प्रकार मान लो कि अन्य को सवाल किया है, जैसे AP को गुणा करना है, AP को गुणा करना है a माइनस b से। AP कोष्ठक a और फिर माइनस का निशान, अगर यहाँ पर देखो ये निशान किसका है, माइनस का है, तो माइनस से लगाएंगे AP और b से। अब माइनस b लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ निशान माइनस का लगा दिया हो, बराबर a b को a से गुणा किया, a को a से a स्क्वायर b माइनस इसको क्या a का तो a और b से b को गुणा किया b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर। ये 2 पदों का गुणनफल इस प्रकार से किया जाता है। अन्य अगर 0 से किसी संख्या को गुणा करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। 0 किसी बीजीय व्यंजक को गुणा करें, चाहे अन्य कोई गुणा कर रहे हैं, अगर 0 से किसी चीज़ को गुणा करते हैं तो रोज में 0 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 ही आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब मान लो इसी प्रकार से गुणा करना है कि a को गुणा करना है a प्लस b प्लस c, इससे गुणा करें तो a प्लस का निशान a को गुणा कर दिया b से, फिर प्लस का निशान a को गुणा कर दिया c से, यानी इस a को तीनों को अलग अलग गुणा करेंगे। तीनों को अलग अलग गुणा, a को a से गुणा किया तो क्या आया a स्क्वायर, प्लस a को b से ab और a को c से ac। बीच में प्लस का निशान लगा देंगे सबके, इस चीज़ का निशान लगाते चले जाएंगे, प्लस का निशान लगाते हुए चले जाएंगे। अब इसी प्रकार से मान लो कि अन्य कोई सवाल दिया है, जैसे हमें गुणा करना है a स्क्वायर गुणा 2a स्क्वायर गुणा 4a की घात 26, इसको गुणा करना है। अब देखो पहले निम्नलिखित संख्या देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। अगर 1 दिखाई नहीं दे रहा, 1 यानी कि कोई भी अकेला अगर चरमान दिया हुआ है तो वो 1 तो है ही, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये 2 4 8
यानी 8 आ गया अंग्रेजी का। फिर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए की घात 4 होगी और ए की घात 26 ये है। घातांक नियम पढ़ा था ना आपने। घातांक नियम में क्या होता है कि किसी की घात अगर आधार समान है, घात अलग अलग है, n गुणा a की घात n है, तो घातांक क्या जाती है, जुड़ जाती है a की घात n प्लस n, यानी घातांक क्या जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर a सब समान है, तो ये घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो a की घात कितनी हो जाएगी, 30। a की घात कितनी हो जाएंगी, 30। जैसे इसमें एक सवाल दिया है 2/3 xy, 2/3 xy को गुणा करना है -9/10 x² y²। 2/3 xy गुणा -9/10 x² y²। ये देखो जो संख्या कटती है बट्टा में वो संख्या काट सकते हैं माइनस के 3 बार और ये 5 बार। कितने बच गए, -3/5 और x और ये x² y²। तो x की घात 3 और y की घात 3। ये नहीं काट सकते क्योंकि ये बराबर में है, बराबर में संख्या नहीं करती है। अगर एक संख्या ऊपर नीचे ऊपर के ऊपर भी नहीं करती है, केवल कोई किसी का अंश और हर आपस में कट रहे हैं तो ही काट सकते हैं। ये नहीं कि दो अंशों को आपस में काट दें या दो हर संख्याओं को आपस में काट दें। ऊपर नीचे की संख्या को ही केवल काट सकते हैं। ये भी नहीं कि ये 3 के पढ़ने से काट दिया, 9 को काट दिया, ये 2 को काट दिया, ये 10 को काट दिया, ये 5 को काट दिया, ये 2 के से काट दिए, ऐसे नहीं। यानी सेम संख्या से इनको काटा जाता है। इसी प्रकार संख्या दे रखी है आपके कि -10/3 p q की घात 3 को गुणा करना है 6/5 p की घात 3 q। -10/3 p q की घात 3 गुणा 6/5 p की घात 3 q। अब अगर इसको गुणा करें तो ये देखो 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10, ऊपर कितने हो गए, 2 दूनी 4। p की घात कितनी हो गई, p ये है और 3 ये, तो p की घात 4, q 3 ये है और 1 ये, तो q की घात 4, यानी -4 p की घात 4 और q की घात 4। माइनस का क्यों आया, यहाँ पर माइनस का निशान था, यहाँ प्लस का है, प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, रोज बेस माइनस की संख्या ही प्राप्त होती है। अब मान लो कि एक सवाल में लिखा है कि 3x 4x - 5 प्लस 3 ये ले रखा है। इसमें कह रहा है कि x बराबर 2 व x बराबर 1/2 रखने पर मान क्या होगा, यानी x किस गई ये संख्या रखनी है। पहले इसको हल कर लो आप, इसको इससे क्या, तो ये कितना है, 4 के 12x², फिर 3x को -5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 5 दूनी 5 दिए 15x और प्लस का 3 यह आ गया। अब x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे,
देखो 12 x की जगह 2 रख दिया, x का गुणांक है 12, तो x की जगह 2 रख के इसके स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 15 और x की जगह क्या रख दिया 2 प्लस 3, ये 12 गुना 2 दूनी कितने हो गए 4, माइनस 15 दूनी 30 प्लस 3, 12 चौके 48 माइनस 30 प्लस 3, 51 प्लस के 51 हो गए 3 और 48 51 और माइनस के कितने हो गए 30, बताया कितना आ गया 21। एक तो ये कर सकते थे, एक सीधा ही x का मान यहाँ रख देते, तो यहाँ रख देते तो देखो दूसरा तरीका 3 गुणा 2, 4 गुणा 2 माइनस 5 और प्लस 3, ये हो गया 6 पोस्ट को हल कर लो, 8 में से 3 गए 3 बचे प्लस के 3, 6 गुणा 3 यानी 6 18 प्लस 3 बराबर कितना आया 21। दोनों प्रकार से करते हैं तो यही प्राप्त हो रहा है। अब इसमें 1/2 मान रखे करते हैं, क्या रखे करते हैं 1/2, ये यहाँ तक तो होगा ही, हल करेंगे यहाँ तक तो इसी प्रकार करना है, यहाँ तक तो इसी प्रकार कर लेंगे। अब इसका मान रखते हैं, मान रखते हैं तो 12 गुना 1/2 का घात 2 माइनस 15 गुना 1/2 और प्लस 3, 1/12 गुना 1/4 यानी स्क्वायर है 1 का 1 और 2 का कितना हो गया 4 माइनस 15/2 प्लस 3, ये 2 कटने गए तो बटा में आ जाएंगे 15 के, कट गया 3 बार, 3/1 माइनस 15/2 प्लस 3/1, लघुत्तम आ गया 2, 3 ये 2 बार 3 दूनी 6 माइनस 15 और ये हो गया 3 दूनी 6, 6 12 माइनस 15/2 माइनस के 3/2 आ गया, तो कितना आ गया माइनस का 3/2। इस प्रकार से इसको हल कर देंगे। आगे बात समझ में, अब अगला सवाल है जोड़ करना है p माइनस q q माइनस r और r माइनस p, इसका जोड़ करना है। पहले इनको हल करो, p को p से गुणा किया p स्क्वायर और p को q से pq, फिर ये q स्क्वायर माइनस QR और r से गुणा किया तो r स्क्वायर माइनस PR। अब अगला कहना है कि इसका जोड़ करना है, तो जोड़ का निशान लगा लो बीच में, p माइनस PQ प्लस Q और माइनस QR प्लस R स्क्वायर माइनस PR, बस ये इतना ही बात हो जाएगा, इतना ही आएगा जोड़ आगे इसका, क्योंकि कोई सेम संख्या है नहीं तो जुड़ेगी नहीं, इतना ही इसका उत्तर छोड़ देंगे, केवल प्लस का निशान लगा देंगे बीच में। इसमें दे रखा 2x z माइनस x माइनस y, दूसरा है 2y z माइनस x माइनस y। फिर इसको जोड़ना है हल करके, पहले इनको 2 अक्ष से गुणा करेंगे, 2 अक्ष में माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2xy, ये दिया गया। दूसरा जोड़ करना है तो प्लस का निशान डालो, इनको गुणा करके कोष्टक को कर लो, इसमें 2yz माइनस 2xy
और -2y²। दो x z -2x² -2xy प्लस 2yz -2xy -2y²। अब देखो और संख्या तो सब भिन्न है और ये संख्या सेम है दोनों, तो यहाँ लिख देंगे 2xz -2x², ये दोनों सेम, उसको ऐसे लिख देंगे 4-4xy प्लस 2yz और -2y²। ठीक है। एक सवाल मेरे पास में कह रहा है कि घटाइए 4c माइनस का a प्लस b प्लस c में से घटाना है, में से 3a प्लस b प्लस c -2b a माइनस b प्लस c। अगर वो 4c से इसको हल कर लो पहले। 4c से बना क्या था, माइनस का 4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस ये एक में कर देंगे 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस का है माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस के 2b² माइनस 2bc। ये माइनस का है तो ये कोष्ठक खोलेंगे, सारे निशान चेंज हो जाएंगे। माइनस का 4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस 3a² माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस के 2ab माइनस के 2b² और माइनस के माइनस माइनस प्लस के 2bc। अब ac की संख्या एक तो ये है और एक ये है, कितनी हो गई, माइनस की 7ac। bc ये स्वीकारी दोनों, bc की संख्या 4 ये है और bc की संख्या 2 ये है। 4 2 कितने हो गए, 6bc। अब ab की संख्या 3 ये है और 2 ये है। ये माइनस के 25 से ab 3 में से 2 घट गए तो 1 बच गया ab। फिर 4c² माइनस 3a² और प्लस माइनस के 2b²। ये उत्तर है। इस प्रकार से इन सवालों को हल करेंगे। इनमें बेटा जो आपको ध्यान रखना है, एक तो कोई भी संख्या अगर माइनस की है और कोष्ठक को खोलते हैं तो सारे निशान क्या हो जाते हैं, परिवर्तित होते हैं। ये परिवर्तित क्यों होते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या होती है अगर वो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक संख्याओं को किसी ऋणात्मक संख्याओं से गुणा करते हैं, यानी माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस ही होता है और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। इसलिए ये सारे निशान क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आपके दो पदों के गुणनफल किस प्रकार से किए जाते हैं वो था। ठीक है, जय हिंद। ये प्रश्नावली आप लोग करके तैयार रखना। ओके।